नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मसलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। और इस बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि घर का पता कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं होता है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सीधे तौर से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता। देश में महंगाई बढ़ गई है और लोगों की कमाई कम हो रही है। महंगाई को लेकर राहुल का केंद्र सरकार पर तंज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके घेरने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी, मस्जिदों से ऐलान, 10 जून को इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज में मस्जिदों से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए 10 जून को प्रदर्शन के लिए इस्लामिया ग्राउंड पहुंचने की अपील की गई है। और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बृहस्पतिवार को भाजपा से पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी के मामले में अपनी प्रवक्ता को पद से हटाने की मांग की थी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। जामा मस्जिद में शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद ने मांग की है कि आरोपी भाजपा प्रवक्ता पर फौरन कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा ने 8 दिन में कार्रवाई की मांग की है। शहर की दूसरी मस्जिदों में भी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस खान, नदीम खान, मुनीर इदरीसी और इसी के साथ कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रदर्शन में भाग लेने का ऐलान किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर भड़के सीएम अशोक गहलोत, कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा बदले की भावना के साथ काम कर रही है। ईडी की ओर से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी होने पर भड़के अशोक गहलोत ने कहा कि सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने इस बारे में 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले से ही अदालत में चल रहे केस में ईडी द्वारा नोटिस देना सत्ता का दुरुपयोग कर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे विपक्ष के दमन की पराकाष्ठा है। ऐसे नोटिस श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी को तानाशाही सरकार के खिलाफ आम आदमी की आवाज उठाने से नहीं रोक सकते। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन अखबारों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों पर आक्षेप लगाकर एनडीए सरकार कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। अपने तीसरे और अंतिम ट्वीट में सीएम गहलोत ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड एवं कौमी आवाज अखबार शुरू किया, जिनका आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा। आजादी के बाद महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवजीवन अखबार शुरू किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था को लेकर गलत बयानी कर रहे नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री, लेख लिख कर बताएंगे सच, बीजेपी नेता का सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं और अब उनका एक ताज़ा ट्वीट फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल मोदी सरकार का दावा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ रही है और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस दावे पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि मोदी और वित्त मंत्री ऐसा क्यों कहते रहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के दावे फर्जी थे। इस तरह के झूठे दावे भारत की वैश्विक साख को ठेस पहुंचाते हैं। मैं लेख लिखकर इसका सच बताऊंगा। बता दें कि जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, उसके चलते सोशल मीडिया पर भाजपा आईटी सेल द्वारा उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कई बार सवाल भी खड़े कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ होने वाले ट्वीट पर उन्होंने बीते दिनों एक ट्वीट में कहा था कि पीएम मोदी के पास अंधभक्त एम्प्लॉय हैं जो पैसे के बदले मुझे अपशब्द वाले ट्वीट करते हैं
और वही मैं अपने ट्वीट खुद करता हूँ, यही मुझ में और उनमें फ़र्क है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम वोट को लेकर अलर्ट हुए अखिलेश यादव, एक हफ्ते में 3 मोर्चों पर दिखे एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा जिसे पड़ेगा उसकी चुनाव में बल्ले बल्ले है। इस बात को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं और इसीलिए इन दिनों मुस्लिम वोटों को लेकर अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि दूसरे विपक्षी दलों की नजर भी इस 20% वोट बैंक पर है। ऐसे में अखिलेश यादव के सियासी कदम को देखें तो एक सप्ताह में 3 मोर्चे पर मुस्लिम वोटों को अपने साथ सधे रखने के लिए एक्टिव वो दिख रहे हैं। पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल और जावेद अली खान को एक बार फिर से राज्यसभा में भेजने के फैसले से सपा के मुस्लिम चेहरा आजम खान की नाराजगी को दूर करने की कवायद करते अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। वहीं सपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन में मुसलमानों को बीजेपी के नैरेटिव में नहीं फंसने की हिदायत भी दे रहे हैं। इस तरह से अखिलेश यादव 2024 के चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अल्पसंख्यकों से बीजेपी किसी एजेंडे में नहीं फंसने की हिदायत दी और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छोटे दलों पर दबाव डाला जा रहा है, महाविकास अघाड़ी के पास ईडी नहीं, राज्यसभा चुनाव को लेकर राउत का बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग से पहले राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले शनिवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव के लिए बीजेपी छोटे दलों के विधायकों और निर्दलीय विधायकों पर दबाव बना रही है। विश्वास जताते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना राकांपा कांग्रेस गठबंधन अभी भी 6 में 4 सीटें जीतेगा। राउत ने कहा कि बीजेपी को अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। राउत ने कहा कि बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये पूरी तरह से निर्दलीय और छोटी पार्टियों पर निर्भर है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और हमें इस बारे में सारी जानकारी मिल रही है। संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी भी चुनाव लड़ रही है, चुनाव को गंभीरता से लें, हमारे पास केवल ईडी नहीं है। राउत ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसके बजाय इसे सामाजिक कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर बवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि जिस चीज में सरकार को फायदा वो सरकार बहुत जल्दी करती है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में हुए बवाल पर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हो जाता है, जब सरकार चाहेगी तो हो ही जाता है। सरकार एक बड़ी चीज़ है, सरकार पंजाब में भी कराएगी, कश्मीर में भी कराएगी। जिस चीज़ में सरकार को फ़ायदा होता है वो सरकार बहुत जल्दी करा लेती है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक के दौरान उन्होंने ये बातें कही। कर्नाटक में अपने ऊपर हुए हमले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि स्याही कहकर वो झूठ कह रहे हैं, वो तो हमले करें, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, वहाँ पर उन पर रिपोर्ट दर्ज हुई, वो सारे जेल में बंद है। वो तो बीजेपी पार्टी के लोग थे, जो पकड़े गए, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हम तो जहां पर जाएं वहां जो प्रदेश सरकार की सुरक्षा रहती है वो रहे। उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी जान से मारने की धमकियां दी गई हैं, कुछ नहीं हुआ। इस मामले में प्रशासन को कम से कम 17-18 एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बड़ी संख्या में लोग कर रहे पलायन, कश्मीर की स्थिति को लेकर पूरा देश चिंतित। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर कहा कि कश्मीर की स्थिति को लेकर पूरा देश चिंतित है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इनकी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कुछ जरूरी कदम उठाए। कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में घाटी से पलायन कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत समय के बाद वो एक उम्मीद के साथ गए थे। त्यागराज स्टेडियम में तिरंगा सम्मान समिति के स्वयंसेवकों को संबोधित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान जान है और तिरंगे से देशभक्ति जागती है। दिल्ली में 15 अगस्त तक 500 तिरंगे लग जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं को लेकर मोदी और शाह इस्तीफा दें, आम आदमी पार्टी नेता का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर में कुछ निश्चित समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। हर्षदेव सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से प्रदेश के हालात
साथ विस्फोटक की स्थिति तक पहुंच चुके हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में एक स्कूल शिक्षक, बैंक प्रबंधक और एक मजदूर की हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र का छद्म शासन जम्मू कश्मीर की स्थिति से निपटने में पूरी तरह विफल रहा है और मौजूदा हालात 1990 के दशक की शुरुआत से भी बदतर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर को हिंसा के भंवर में बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन बाहरी नौकरशाहों को सौंप दिया गया है, जिन्हें मौजूदा हालात की कोई चिंता नहीं है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक प्रतिक्रिया के निष्क्रिय होने के साथ ही राजनीतिक दलों को बदनाम और हतोत्साहित किया जा रहा है और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लोगों की आवाज़ों को दबा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।